अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की आफियतें अता करे और अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों की बरकतें कायम रखे और हम सबको मिलजुल के बांट के शेयर करके खाने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मछली का सालन, फ़िश कढ़ाई, फ़िश करी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो फ़िश। कोई सी भी आप अपनी पसंद की फ़िश ले सकते हैं। धुली हुई, साफ़ सुथरी, प्रॉपर पीसीस में कट की हुई। फिर उसके बाद सिंपल से मसाले हमें चाहिए। रेड चिली क्रश हमें चाहिए 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही हमें चाहिए धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून इज़ इक्वल टू 2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें क्रश चिली भी बहुत सारी जा रही है। 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड हुआ है इसमें, और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, राई दाना, और 1 टेबल स्पून ही हमें चाहिए गार्लिक पेस्ट का। इमली चाहिए होगी इसके लिए हमें 1 टेबल स्पून हमें चाहिए थी इमली। ये 1 टेबल स्पून इसलिए यूज़ की कि ये पिटेड थी, सीड निकले हुए थे, तो उसको पेस्ट फॉर्म में मैंने बना लिया था। आप अगर बीज समेत है तो 7 से 8 टमाटर हमें चाहिए, जो तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम्स बनते हैं, और थोड़ा सा बिल्कुल प्याज चाहिए छोटे साइज़ का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे ड्राई मसालास को मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर जाएगा। फिर ये क्रश चिली है 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून ऐड करके देख लीजिएगा। सारों को मिक्स करके एक तरफ रख लिया। फिर हम एक बड़ा सारा पॉट लेंगे, उसमें हम 1/4 कप जो है वो ऑयल डालेंगे, और थोड़ी सी प्याज इसमें, अगर बड़े साइज़ की स्टैंडर्ड साइज़ की प्याज है तो आप आधी यूज़ कर लें चॉप। और अगर आपके पास छोटे साइज़ की प्याज है तो 1 काफ़ी होगी। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। थोड़ा जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अनियन, तो हम इसके अंदर राई दाना डाल देंगे, और जैसे वो कड़कड़ा जाएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम टमाटर जो हमने लिए हैं 7-8 नॉर्मल साइज़ के, उनको हम 1 टेबल स्पून केचप के साथ लिक्विडाइज कर लेंगे, यानी कि उसको हम पेस्ट बना लेंगे, और वो हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। इसको स्टर होने देंगे, अच्छे तरीके से पकने देंगे। थोड़ा सा इसको पकने देने के बाद हम इसके अंदर सारे मसाला ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर गार्लिक जाएगा। अच्छा, करी लीव्स ऐड किए हैं यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद आप ना ऐड करें, लेकिन इससे खुशबू और जायका बहुत खुल के आता है। ट्राई करके देखिएगा इस बार। सारे स्पाइसेस इसमें जा रहे हैं जो हमने मिक्स करके एक तरफ रखे थे, सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस लिक्विड में। जैसे ही सारे मसालास घुल जाएंगे तो हम उसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी गार्लिक की इस मसाला में, तो फिर हम इमली पल्प जो हमने रखा है बना के, वो ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम टमाटोस को पकने देंगे, इतना कि उसको ढक के पकाएंगे कि उनका कच्चापन निकल जाए और थोड़ा पानी भी ड्राई आउट हो जाए। अच्छा, आई एम टेलिंग यू अगेन कि इमली का जो यूज़ किया मैंने, वो उसमें बीज निकले हुए थे, सिर्फ इमली थी, तो इसलिए 1 टेबल स्पून यूज़ किया। आप अगर बीज समेत यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से 2 to 3 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। यानी इसको अच्छे से पानी में सोक करें, फिर उसके बाद उसके बीज निकाल दें, डर्ट वो सारा निकाल के सिर्फ पानी ऐड करेंगे। इसी तरह से आप मसालों को भी देख सकते हैं। ख़ास तौर पे नमक कम डालिएगा, 1 टीस्पून डाल के देखिएगा, फिर 1/2 टीस्पून। इफ़ यू थिंक कि और चाहिए तो और ऐड कर सकते हैं आप। बस फिश ऐड कर देंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पकती है और बहुत जल्दी टूटती भी है, तो फिर वो उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी अगर ये टूटे हुए पीसेस होंगे। ऐड कर देंगे और पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे, इसको ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हिलाएं जुलाएंगे नहीं। ऐसे ग्रेवी को
पीसीस के ऊपर डालेंगे और पकने देंगे। और फिर जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जितनी गाढ़ा हमें चाहिए इसका जो शोरबा है, ग्रेवी है, उतनी हम उसको रेडी कर लेंगे उतना तक। और फिर उसके बाद आप इसको फ्रेश पार्सले के साथ, फ्रेश धनिया के साथ गार्निश करें और सर्व कर दें गरम गरम नान के साथ, रोटी के साथ, फ्राइड राइस के साथ, स्पाइस राइस के साथ, जैसे आपका दिल हो, जिस चीज़ के साथ खाने का दिल हो। और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा। जज़ाकल्लाह सो मच फॉर वॉचिंग। जाते जाते मेरा मैसेज, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।